आचार्य जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि आपके हाथ में ये कोई अंगूठी है या कोई यंत्र है, ये क्या चीज़ है जो आज आप लेकर बैठे, क्या इसी से आपको शक्ति मिलती है? ये माँ भगवती का शक्ति कवच है, जी। शक्ति यंत्र इसको कहते हैं। और ये बाज की आकृति में है, इसका संबंध माता कामाख्या से है। और इसका प्रयोग होता है विशेषतः डेट पिन पॉइंट करने में कि किस डेट को क्या घटना घटेगी। क्योंकि मेरी भविष्यवाणियों में एक नया चीज़ आपको मिलेगा कि सभी ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इस अवधि में लगभग ये घटना घट सकती है, बट मेरे में एग्जैक्ट डेट की बात की जाती है। और अभी तक पिछले साल 2025 में मैंने 48 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला था और उन 48 में से 48 भविष्यवाणियां सही हुई थी। 2026 में फिर से 51 भविष्यवाणियों का लिस्ट निकाला है और वो भी मंथ बाय मंथ, डेट बाय डेट वो सब सही होती जा रही हैं, सत्यता की कसौटी पर उतर रही हैं। 2025 की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 2025 में जिस प्रकार से शनि का ट्रांजिशन होगा मीन राशि में, तो पूरब से शनि पश्चिम की तरफ मूव करेंगे और उस समय पूरब में भूकंप आएगा। म्यांमार में ज़बरदस्त तबाही 29 तारीख को आती है 2025 में। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होंगे। ये सब बातें जनवरी में करी थी। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। फिर अमेरिका और भारत के लंबे समय से जो संबंध बढ़िया चल रहे थे, वो संबंध अचानक से कटुता में बदल जाते हैं। अमेरिका भारत का जानी दुश्मन बन जाता है। ये सारी भविष्यवाणियां 2025 की शुरुआत में की थी मैंने। 2026 के लिए भी भविष्यवाणियां 2025 की शुरुआत में की थी कि 2026 शुरू होने दीजिए, 28 जनवरी से पहले देखिए कि अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी 2026 को आपने देखा होगा कि अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और फिर लगातार युद्ध की स्थिति में बना रहा। और इसी प्रकार से मैंने कहा था ईरान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर करेंसी कोलैप्स कर जाएगी। 9 जनवरी 2026 को मिडिल ईस्ट की करेंसी, ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है। इस बार बहुत बड़ा भूचाल घटने वाला है, बहुत सारी बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। लोग अगर इस पॉडकास्ट को सीरियसली देखते हैं, अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजते हैं, बहुतों की जान बचेगी। मैं बताऊंगा किस समय कहाँ होना चाहिए और किस समय कहाँ से भाग लेना है जान बचा करके। और उसके बाद देखेंगे कि लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, उनके परिवार के साथ कोई हानि नहीं होगी। कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमया अस्तो माँ सदगमया। तो जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आए वही ज्ञान होता है। और ज्योतिष ज्ञान का प्रयोग करके जब अज्ञानता के अंधकार से, मृत्यु के अंधकार से हम बच पाएँ। क्योंकि एक उदाहरण है, जब कोलंबिया में प्लेन क्रैश हुआ था, हमारे जानने वाले फॉलोअर्स ने अपनी 1.5 लाख की प्लेन टिकट कैंसिल कराई थी और आज सब परिवार वो जीवित हैं। अब हमारे इंस्टाग्राम पे बाकायदा कई बार कमेंट करते हैं कि आपके वीडियो देख करके मैंने कोलंबिया वाला प्लेन नहीं लिया और आज हम सभी सब परिवार जीवित हैं। तो ऐसी कुछ डेट्स इस साल आएंगी जिस महीनों में आपको अपनी विमान की टिकटें नहीं लेनी है, कैंसिल करवाना है, अपने परिवार को बताना है कि इन डेट्स को फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान रिलेटेड दुर्घटना होने का योग है। अच्छा सुमित आचार्य जी, आपने बहुत बड़ी बात ये कह दी और जो भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं या जो सुनेंगे जी, तो निश्चित तौर पर वो जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कब क्या करना है, क्योंकि आपने ठोस आधार दिया है। जो आपने भविष्यवाणी दी है, मुझे लगता है 99% वो सत्य हुई है। 100% तो मैं नहीं ले सकता, आगे बात करूंगा उस बारे में। लेकिन सबसे पहले दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपके अंदर ऐसे कौन से ग्रह की आपके पास शक्ति है, कौन सा आपका ग्रह योग है जो आपको सटीक भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है, या ये एक मैथमेटिक्स है, या भगवान से आपको कोई सीधा संबंध है, आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, कोई आपको डेट्स बताता है। सच क्या है इस भविष्यवाणी का? देखिए, हमारे औरंगाबाद बिहार में मदनपुर क्षेत्र है, वहाँ पर सुमिताचार्य गुरुकुल चलता है। गुरुकुल के ठीक सामने एक शंकर जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन, 700 साल पुराना मंदिर। उस मंदिर में शंकर जी स्वतः ही भूमिगत हो गए थे, भूमि के नीचे चले गए थे। तो कहते हैं कि माँ भगवती का जो हस्तकमल होता है, जो क्षेत्र होता है, उसके नीचे अगर शिवलिंग चले जाए तो प्रचंड शक्तिशाली हो जाते हैं। और वहाँ पे उस तरीके के शिवलिंग हैं। और उन शंकर जी के मंदिर में रात के तुरिया काल में बैठ करके और भगवती का ही ध्यान लगाना है। और ध्यान लगा करके जब आप प्रिडिक्शंस करते हैं, चाहे अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, तो आपको बहुत सारी अनुभूति भगवान देते हैं। अनुभूति के साथ में फिर आती हैं गणनाएं, क्योंकि कई बार आपकी अनुभूति हो सकता है दिव्य ना हो करके, कई बार वो अनुभूतियाँ इमेजिनेशन भी आपकी हो सकती हैं। तो वो इमेजिनेशन है कि दैव अनुभूति है, उसको
उसको डिस्क्रीट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप करते हैं कैलकुलेशंस। तो ग्रहों की रीडिंग्स फिर आप देखते हैं कि आपको पता लग गया पुष के महीने में क्या होगा, आषाढ़ के महीने में क्या होगा, फिर आप देखते हैं कैलकुलेशंस कि ग्रहों का चाल क्या कहता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बड़ा ही डिस्क्रीट ये कैलकुलेशन है। मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ था 29 मार्च 2025 को। इस प्रवेश में बहुत सारी बड़ी घटनाएं घटी थी, वो मैंने देखिए कैसे कैलकुलेट किया। शनि की दिशा होती है पश्चिम, कैसे ट्रैवल करेगा? पूरब से होकर के, ईशान से होकर ट्रैवल करेगा। ईशान से मतलब कि मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ, भारत के ईशान कोण में क्या होता है? म्यांमार में भूकंप आता है। उसके बाद फिर ये ईशान से होते हुए पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है शनि। जैसे जैसे पश्चिम जा रहा है, बस हार्डली 15 दिन 20 दिन का अवधि होते होते भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता है। जहां जा रहा है वहां विध्वंस मचा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान से ये हट गया। मैंने कहा था पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ है, ये क्षणिक रहेगा। दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे पाकिस्तान तो अब दुनिया के नक्शे से साफ हो जाएगा, पीओके की वापसी हो जाएगी और यही विश्व युद्ध है। लेकिन नहीं, मैंने कहा था ये क्षणिक है। 1-1.25 महीना आप देख लेना, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये क्षणिक है। मैंने इसका डेट बताया था बकायदा, उसी डेट को वो युद्ध समाप्त हुआ था। ये सब सारी चीज़ें डेट के साथ मेरे पोस्ट में पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद ये शनि का ट्रांजिशन जाता है अमेरिका की तरफ। अमेरिका और भारत का संबंध तुरंत खराब हो जाता है। कई सालों से, 10 साल से अमेरिका भारत का बढ़िया साठगांठ चल रहा था और एकाएक यही शनि की घटना ने अमेरिका भारत का संबंध खराब कर दिया। और आज भी अमेरिका जो है भारत के साथ में आस्तीन का नाग बना हुआ है, आस्तीन का सांप बना हुआ है।